सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूँ गुरुदेव के नाही। नमस्कार, टीवी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा और हम आज मौजूद हैं एमपी के छतरपुर में बागेश्वर धाम में, जिसकी महिमा अपरंपार है। दूर दूर से लोग यहां पर बालाजी महाराज के दर्शन करने आते हैं। सिर्फ दर्शन ही नहीं, यहां पे लोग अपने दुख और परेशानियों की अर्जी लेकर आते हैं बालाजी महाराज के पास और यहाँ आके अर्जी लगाते हैं, साथ ही साथ उनसे समाधान भी पाते हैं। क्या क्या भोजन में बनता है? आज महाप्रसाद में पूरी सब्जी और आज का भंडार महाप्रसाद पूरी सब्जी और मंगलवार को हर पर डे बदल बदल के प्रसाद बनता है। जी, तो क्या विधि है? सबसे पहले जो भोग बनता है वो किसको भोग लगाया जाता है? सबसे पहले बालाजी सन्यासी का लगता है, इसके बाद फिर एक दिन में लगभग कितने लोग खाना खा लेते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं? मंगलवार शनिवार को तो 50,000 से प्लस हो जाता है और पर डे 5,000 तो प्लस रहता है। जी, कितने सेवादार लगे रहते हैं पूरे दिन? यहाँ पर एक 15-20 लोग हैं। अच्छा, जो लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं वो भी सेवा देते हैं? हाँ, वो जो इच्छुक होते हैं देते हैं। जी, विधि हम जानना चाहेंगे। जो प्रसाद बनाने की विधि होती है वो क्या पारंपरिक तौर से लकड़ी चूल्हा जलाकर ही बनता है या फिर गैस? नहीं, लकड़ी चूल्हे से बनता है। जी, समझाएंगे आप हमें, दिखाइए। यहाँ भोजन पूरा ट्रेडिशनल तरीके से बनता रहा है अभी तक, पर जब ज़्यादा भीड़ आ गई है लोगों की तो आप देखेंगे रोटी बनाने की पुरानी मशीन थी वो नई मशीन आ और गई। ये भी कम पड़ने लगी, इससे भी नहीं हुआ। फिर अभी नई मशीन हमारे यहाँ 2 लगी हैं। आइए ये रोटी बनाने की मशीन है और आटा लगाने की मशीन है यहाँ। तो ये सब गुरुजी द्वारा इंतजाम किया गया है, जितनी भी चीजें यहाँ पे देखने को सब गुरु जी के द्वारा इंतजाम किया गया है। यहाँ जो भी आए कोई व्यक्ति भूखा न जाए, गुरु जी का ये भाव है। जी, तो क्या कुछ दान और चंदा भी आता है यहाँ पे रसोई के जो लिए? डोनेशन गुरु जी को मिलता है या मंदिर में जो आते हैं, और हनुमान जी की कृपा है, सन्यासी बाबा जी की कृपा है। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ है कि एक भी व्यक्ति बिना खाए चला गया हो? नहीं, किसी की इच्छा है कि वो पेट भरा है या नहीं खाना चाहता है वो जा सकता है। बाकी जो भूखा है उसके लिए यहाँ 24 घंटे लगवा देते हैं। तो यहाँ पे हम भट्टी देख रहे हैं लगाइएगा जो गंदा चीज ना है, तो अभी सफाई हुई नहीं है, नहीं होता तो इतनी बड़ी है और यहाँ पे बड़े कढ़ाई और बर्तन लगाकर यहाँ पे प्रसाद बनता है, क्योंकि यहाँ पे 24 घंटे श्रद्धालुओं को प्रसाद दिया जाता है। और देख सकते हैं किस तरह से अभी भी लोग बैठे हुए हैं और उनको भोजन कराने के लिए प्रसाद निकाला जा रहा है। सेवादार अपनी सेवा देंगे, प्रसाद देंगे भक्तों को और उनकी श्रद्धा को शांत करेंगे। वहाँ पे लकड़ियाँ भी देख सकते हैं किस तरीके से लकड़ियाँ हैं और लकड़ियों द्वारा ही चूल्हा जलाकर पारंपरिक तौर से हम देख सकते हैं अभी भी चूल्हा जला हुआ है और गर्म हो रहा है और अभी भी खाना बन रहा है। उधर भट्टी एक लगी हुई जिसमें पानी भरा हुआ है, बर्तन धोने के लिए उसमें पानी भर दिया गया है। इधर भट्टी पे काम हो रहा है। यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से और पारंपरिक तरीके से दोनों ही तरह से खाना बनाया जाता है। एक हमने पारंपरिक तौर से देख लिया, उधर हमने देखा कि किस तरह से रोटी बनाने की मशीन है। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी भट्टियाँ भी हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे लोग प्रसाद ग्रहण करने के बाद अपने बर्तन को धोकर जाते हैं। तो यहाँ पे एक सेवक बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं कि वो यहाँ कर क्या रहे हैं। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं बर्तनों को रख के? मैडम जी, मैं बर्तन में चेक कर रहा हूँ, गंदा नहीं आ रहा। अच्छा, मतलब खाने के बाद धुलना है, वो भी सफाई से? कैसे कैसे चेक कैसे करते हैं लोग बर्तन अपने? वहाँ टैंक में जैसे धुल के ला रहे हैं। फिर भी खाली देना पड़ता है और साफ स्वच्छ रखना हमारा जीवन। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम किस तरह से पूरी थाली को चेक किया जा रहा है कि साफ है या नहीं। अगर साफ नहीं धुलता है तो क्या करते हैं? उसको बार बार भेजता हूँ जब तक साफ नहीं करता।
बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और यहाँ पे हम बर्तन भी देख चुके हैं कि कितनी साफ सफाई से धुल रहे हैं। अब धोने वाले लोगों से भी पूछ लेते हैं कि उनको ये प्रक्रिया कैसी लग रही है, कितनी पसंद आ रही है कि जब इंसान अपनी सेवा खुद कर रहा है। यहाँ पे बड़े बड़े ड्रम रखे हुए हैं जिसमें लोग अपनी बर्तन को धो रहे हैं, अच्छे से साबुन लगा के रगड़ के धो रहे हैं क्योंकि इसके बाद चेक भी होगा। मैडम आप यहाँ आई हैं, प्रसाद ग्रहण करा, उसके बाद आप बर्तन धो रही हैं, ऐसा कहीं और देखा है? नहीं, कैसा प्रतीत हो रहा है? भगवान की सेवा करने आई हैं और ये सेवा भी कर रही हैं। कुछ बोलेंगी मैडम? आप कुछ बताएंगे, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये होना चाहिए सिस्टम के नहीं, अपने आप खाओ उसके बाद धुल के भी जाओ। साफ सफाई से धुलना चाहिए सबको। मनोरम दृश्य जब शाम का समय है और सूर्य देवता अस्त हो रहे हैं और कल एक नई सुबह आएगी। लेकिन आज हम जब बागेश्वर धाम में मौजूद है तो हम यहाँ की कुछ व्यवस्था के बारे में दिखा रहे हैं, जहाँ अभी यहाँ पे कुछ पक्का नहीं बना हुआ है, अभी सिर्फ कुटिया के तरीके बना हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे छोटी छोटी कुटिया बनाई गई हैं, लोगों के इंतज़ाम करे गए हैं, वो चाहे इधर शौचालय बनाया गया हो या फिर उधर दुकानें लगाई गई हों, सब टेम्परेरी है, परमानेंट कुछ भी नहीं है। लेकिन इसका लगातार जिस तरह से विकास हो रहा है और सौंदर्यीकरण हो रहा है, लगातार इसको भव्य बनाने की पूरी कोशिश करी जा रही है मंदिर के द्वारा, ट्रस्ट के द्वारा, खुद गुरुजी के द्वारा। और अब हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीर कि किस तरह से यहाँ पे लोग अगर आते हैं तो किस तरह से वो रह सकते हैं, क्योंकि हमने आपको पूरी तस्वीर दिखा दी, बागेश्वर धाम की हमने दर्शन भी करवा दिए, लेकिन यहाँ पे लोगों को रोज़गार भी मिलता है। जो लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं तो इन दुकानों को भी गौर से देखिए, यहाँ पे इन दुकानों से खरीदारी करते हैं। एक तरह से बागेश्वर धाम में लोगों को रोज़गार भी मिला है, भले ही ये कच्ची दुकानें हैं, झोपड़पट्टी जैसी बनी हुई कमज़ोर सी दुकानें हैं, लेकिन ये कई लोगों का भरण पोषण भी करती हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पे हज़ारों लोग हर रोज़ आते हैं और इन दुकानों से ख़रीदारी करते हैं और इन दुकानों का उन्हीं से खर्चा चलता है। मेला लगा रहता है। हम यहाँ पे जो दुकानें दिखा रहे हैं ये ऐसे प्रतीत होती हैं कि ये कोई मेला लगा हो, जैसे बाकी त्योहारों पे या नवरात्र पे मेले लगे होते हैं, कुछ इस तरीके की यहाँ दुकानें सजी हुई हैं। सब आपको दिखा रहे हैं कि इतनी सुंदर यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं। और अब आपको दिखाएंगे कि रहने की व्यवस्था यहाँ कैसी है। यहाँ भले ही 5 स्टार होटल नहीं है, लेकिन जो श्रद्धालु हैं उनके लिए कुछ लोगों द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं, जिसके बाद यहाँ पे इंतज़ाम किए गए हैं। कुछ खाने पीने का प्रबंध करा गया है, बैठने का प्रबंध है, साथ ही साथ यहाँ पे रहने का भी प्रबंध किया गया है। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोग रह सकते हैं। अगर कोई श्रद्धालु दूर से आया है तो यहाँ पे रात में रुक सकता है। यहाँ पे गद्दे लगाए गए हैं ताकि लोग यहाँ पे विश्राम कर सकें। रात्र में अगर रात्रि में देर हो गई है तो वो रुक सके। तो इस तरीके की और भी कुटिया बनी हुई हैं, हम आपको लाइन से दिखा रहे हैं। और ये पूरा प्रांगण आप देख सकते हैं, पार्किंग की व्यवस्था की गई है, कुटिया बनाई गई है लोगों के रहने की। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पे दर्शन करने आते हैं और यहीं के होके रह जाते हैं। यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोई ना कोई काम करना चाहते हैं, अपना योगदान देना चाहते हैं। कोई खाने पीने का यहाँ पे प्रबंध करता है लोगों का, तो कोई रहने का। तो इस तरीके से यहाँ पे कुटिया बनी हुई हैं। और एक कुटिया तो ऐसी है जिसको देखकर आप कहेंगे कि ये कोई कैफ़े है, ये 5 स्टार होटल तो नहीं है, लेकिन अगर आप इसके अंदर जाएंगे, देखेंगे तो यहाँ पे कई लोगों के रहने की व्यवस्था करी हुई है। इतने सुंदर तरीके से सजाया है कि 5 स्टार होटल नहीं, लेकिन ये कैफ़े ज़रूर लगता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक बेड इधर लगा है, 2 बेड इधर लगा है, फिर इसका पार्टीशन कर दिया गया है, फिर आगे 2 बेड लगे हैं, फिर और आगे 2 बेड लगे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से छोटी सी जगह में कई लोगों के रहने का प्रबंध किया गया है। और इसको पार्टीशन करा गया है पर्दे से, ताकि लोगों की प्राइवेसी का ध्यान भी रहे। सुंदर रंग बिरंगी झालरों से, लाइटों से इसे सजाया भी गया है। इसके पीछे हम आते हैं तो 2 बेड इस तरफ और लगे हैं। यहाँ पे बागेश्वर धाम के गुरुजी महाराज की फ़ोटो लगी है, यहाँ पे बालाजी महाराज की फ़ोटो लगी है, और यहाँ पे 2 बिस्तर और लगे हैं ताकि लोग यहाँ पे रुक सके, रात्रि विश्राम कर सके। ऊपर पंखे की पूरी व्यवस्था है।
ताकि लोगों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। और अहम चीज़ ये भी है कि यहाँ पे खाने पीने का प्रबंध भी रहता है। अब सबसे बड़ी बात कि इसका प्रबंध किसने किया है, अब उस शख्स से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने ये कदम उठाया है लोगों की सेवा करने का। सर, आपका नाम? जय जय सीताराम भगवान। मेरा नाम रमेश वत्स, हरियाणा वाले। हरियाणा वाले, मतलब आप यहाँ पे नहीं रहते हैं, आप हरियाणा से हैं? हम सोनीपत हरियाणा से हैं जी। जी, तो कितने साल पहले आप यहाँ आए? मेरे को जी 6-7 महीने हो गए यहाँ पे। 6-7 महीने हुए हैं। हाँ जी, मैं यहाँ दर्शन करने के लिए आया था। यहाँ की व्यवस्था देखी तो उन ज़मीन पर गद्दे लगा रखे थे सभी ने। जी यहाँ पर खेती की ज़मीन है, कीड़े वीड़े का डर रहता है। जो बाहर से यात्री आते हैं, श्रद्धालु राम भगत आते हैं, तो हर कोई नीचे सोना पसंद नहीं करता है। तो इस वजह से हमने थोड़ी सी व्यवस्था की है इनको दिखाने के लिए। अगर आप भी अच्छे श्रद्धालु आते हैं तो आप भी अच्छी व्यवस्था करो। जी, तो श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे कई इंतजाम किया हुआ है, आपने सुंदर से सजाया भी है, बिस्तर भी लगाए हैं, खाने पीने का भी प्रबंध है क्या यहाँ पे लोगों हाँ के जी, लिए? खाने पीने का भी प्रबंध है। आप अपने परिवार के साथ आओ और यहाँ पे खाना बनाकर खा सकते हो। उसका कोई चार्ज नहीं लेते। गैस का, नमक का, हल्दी का, कोई जीरे का कोई पैसा नहीं लेते हैं। जी, एक बेड की कीमत यहाँ कितने की है? एक बेड की कीमत जी 200 रुपये है, 200। जी, बहुत सस्ते में बेड नहीं दे देते हैं आप? खाना साथ में देते हैं अलग से? खाना साथ में नहीं देते। आरओ का पानी देते हैं, 3 बोतल डेली मंगवाते हैं आरओ का। कोई दुकान वाला नहीं मंगवाता है। 30 रुपये की 1 बोतल आती है। गर्म पानी नहाने के लिए देते हैं, कंबल देते हैं, रजाई देते हैं, पलंग देते हैं। जैसी व्यवस्था हो, बच्चों के साथ खेलते हैं, परिवार के साथ रहते हैं। अपनी माता बहन को ऐसे रखते हैं जैसे अपनी माता बहन के साथ घर में रहते हैं। जी, तो जैसे कि आपने बताया कि आप हरियाणा से हैं, हरियाणा से यहाँ आना, अपने परिवार को छोड़ के रहना, तो इसके बारे में भी जानना चाहेंगे, कैसे प्रेरणा मिली यहाँ लोगों की सेवा करने की अपने घर को छोड़ के? यहाँ की व्यवस्था को देख के ने बालाजी के चरणों में हमने अर्जी लगाई, बालाजी महाराज इस मंदिर को मंदिर बना दो, मंदिर मत बनाओ। यहाँ पे सभी गांव के छोटे सोच के इंसान थे। अगर भाई धीरे धीरे उनको पैसे से प्यार, हमारे ऊपर बालाजी महाराज, गुरु महाराज ने हाथ रखा, सन्यासी बाबा की कृपा हुई, तो हमने ये सोच के उनको सिखाने के लिए कोशिश की। एक भाई आप भी सभी राम भगत, आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उनकी व्यवस्था अच्छी करो। भारत का एकमात्र स्थान ऐसा है, श्री बागेश्वर धाम एकमात्र स्थान ऐसा है जिसको यहाँ नीचे झुकने नहीं देना है, सनातन धर्म को झुकने नहीं देना है। जब गुरु महाराज इतनी कृपा कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो हमारे उनको सहयोग करना चाहिए। गुरु महाराज अकेले नहीं लड़ सकते किसी से, हम उनका सहयोग करेंगे तो गुरु महाराज को और ऊपर जाना है। हमने उनका सहयोग करने के लिए यहाँ आए हैं। जी, गर्म पानी की व्यवस्था भी देते हैं, और अब सर्दियों का समय आ गया है, तो पानी कैसे गर्म करते हैं? लकड़ी जला के? नहीं, लकड़ी नहीं जलाते। जो यहाँ पे ये दुकान वाले हैं, जो यात्री आते हैं, जो यहाँ पे कूड़ा फैलाते हैं, उस गंदगी को हम इकट्ठा करते हैं अपने हाथों से, और उसके अंदर डाल के न तब गर्म पानी होता है उसमें, और उस वहाँ से पानी डलता आगे से निकलता रहता है। और अब जो राम भगत आए, सर्दी के मौसम है, सभी सोचते हैं भाई अंदर मेरे को रजाई लेकर जानी पड़ेगी, कंबल लेकर जाना पड़ेगा, सर्दी लगेगी बच्चों को। आप ज़्यादा वजन ना लेकर आएँ अपने घर से, ज़्यादा बर्तन कपड़ा पहनने का कपड़ा लाएं, ओढ़ने का कपड़ा ना लाएं। हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ है, वो यहाँ पे लेट सकते हैं आराम से। तो हम बिल्कुल अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, सामने यही मशीन है जिसमें गर्म पानी होता है, और एक तरफ से पानी जाता है, दूसरी तरफ से गर्म पानी आता है। तो ये मशीन यहाँ पे लोगों की सुविधाओं के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए लगाई गई है, जो कि कूड़े से चलती है, लकड़ी नहीं, बल्कि ये कूड़े से चलने वाली एक मशीन है। यहाँ से पानी डालते हैं, ठंडा डालते रहेंगे, गर्म निकलता रहेगा। एक बार आग जलाने के बाद यहाँ से ठंडा डालेंगे, यहाँ से गर्म निकलेगा। यहाँ का कूड़ा भी साफ, कूड़ा करकट भी साफ हो जाएगा, सफाई भी रहेगी, और पानी भी गर्म मिलेगा बच्चों को नहाने के लिए। लोगों के लिए और क्या कुछ कदम उठाएंगे? जैसे आपने कुटिया बनाई है, क्या इसको और बढ़ाने का प्लान है आपका? नहीं, बढ़ाने का प्लान तो नहीं है। इतने में ही सुख शांति हमारे ऊपर आशीर्वाद है, क्योंकि यहाँ सब तिरपाल वगैरह लगे हैं, कोई पक्के मकान नहीं है। अगर कोई रॉड लगाता है बिजली की गर्म पानी करने के लिए, जो शॉर्ट सर्किट हो गया, एक बार आग लग गई तो पूरे पंडाल जल जाएंगे यहाँ पे। इस वजह से हमने ये मशीन मंगाई है, जो कूड़ा भी साफ हो जाए और पानी भी गर्म हो जाए। और हम तो सभी से एक ही हाथ जोड़कर विनती करते, गुरु महाराज के चरणों में रह के, अगर भाई सभी दुकान वाले जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनकी सेवा करो। फल तो भगवान ने देना है, बालाजी महाराज ने देना, जो कुछ देना उसने देना है। जो पैसे के भूखे हैं वो यहाँ से चले जाओ, उनका यहाँ रहने का कोई स्थान नहीं है। ये बागेश्वर धाम ओनली गरीब आदमी का स्थान है, अमीर का, गरीब का, सबका है।
जब गुरु महाराज अपना सब कुछ छोड़ के इतनी सेवा करने लग रहे सभी की, तो हम तो उनके चरणों के अंश भी नहीं हैं। बिल्कुल। तो हमारा भी थोड़ा भाव बालाजी से जुड़ा हुआ है, गुरु जी के चरणों से। सन्यासी बाबा की कृपा हमारे पर बनी है। जी, महाराज जी की बहुत से किस्से और कहानी सुनी हुई है, उनकी कृपा सब पे बरसती है, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? गुरु जी की तो कृपा अलग ही है जी, महिमा ही अलग है गुरु जी की। तो हमारे यहाँ श्रद्धालु आते हैं जो बाहर से आते हैं, वो यहीं रहते हैं। जब प्रेत बाधा की आरती होती है वो यहीं से हाजिरी लगा देते हैं, यहीं से बुला लेते हैं गुरु जी। अगर भाई वो वहाँ रुका है उसको यहाँ से लेकर आओ, उस पंडाल में रुका है वहाँ बैठा है। गुरु जी की महिमा अलग है। गुरु जी की महिमा का कोई बखान नहीं है, उनकी महिमा का कोई भी बखान नहीं कर सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इन्हीं की तरह और भी कई लोग हैं जो अपना योगदान यहाँ पे दे रहे हैं, बागेश्वर धाम को लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए और सुगम और सरल बना रहे हैं। कैमरामैन शुभम के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, TV24।